स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द आरवी क्लासेस स्टडी। मैं श्वेता मैम आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ फिर से आई हूँ। इस चैप्टर का नाम है नए प्रश्न और नए विचार। ये हमारे एनसीईआरटी बुक हमारे अतीत भाग 1 से लिया गया है। इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे? इस चैप्टर में हम सीखेंगे बुद्ध की कहानियां, तीसा गोमती की कहानी। कौन थी ये तीसा गोमती महिला, इसके बारे में जानेंगे। उपनिषद क्या है, उपनिषद हमें क्या शिक्षा देते हैं, उस समय उपनिषद का क्या उद्देश्य था, उनका अनुवाद किस लिए किया गया। बुद्धिमान भिखारी की कहानी उपनिषद की जुबानी। जैन धर्म, संघ, विहार और आश्रम व्यवस्था के बारे में आज हम इस क्लास में जानेंगे। ये क्लास और ये जो चैप्टर है आपके सिविल एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप सिविल एग्जामिनेशन क्लियर करना चाहते हैं तो, अनदरवाइज मत देखिए। तो इस चैप्टर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा पहला टॉपिक है बुद्ध की कहानी। जब हम लोग हमारे प्रीवियस क्लास में मैंने ऋग्वेद के बारे में बताया था, मैंने उत्तर वैदिक काल के बारे में बताया था। इस समय हमारे समाज में इतना कर्मकांड जटिल हो चुका था, मतलब कि इतनी विश्वासिता, इतनी रूढ़िवादिता हमारे समाज के अंदर घर कर गई थी कि उस समय बहुत ही परिवर्तन हो रहे थे हमारे समाज में। चारों ओर परिवर्तन ही परिवर्तन नजर आ रहा था। गांव जो थे वो कस्बों में कस्बों, शहरों में शहर, नगरों में जनपदों में जनपद, महाजनपदों का रूप ले रहे थे। यहाँ तक कि गांव में रहने वाले लोगों का जीवन परिवर्तित हो रहा था। उस समय आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व बुद्ध, यानी जिन्हें हम सिद्धार्थ कहते हैं, जिन्हें गौतम भी कहा जाता है, का जन्म हुआ हमारी इस भूमि पर। वे एक शाक्य वंशीय क्षत्रिय कुल के युवराज थे। उन्हें बचपन से ही ध्यान और चिंतन का बहुत ही क्रूर मंत्र था। वो हमेशा ध्यान और चिंतन में लीन रहते थे। 24 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने घर को त्याग दिया और वो सत्य की खोज में चले गए। जिस समय वो सत्य की खोज में गए उस समय समाज के बहुत ही अनेक चिंतन भी ये सत्य की खोज में लगे हुए थे कि आखिर ये सत्य क्या है। उन्होंने 14 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद एक पीपल के वृक्ष के नीचे बोधगया में सत्य की प्राप्ति की और उसके बाद से उन्हें गौतम बुद्ध कहा जाने लगा। बुद्ध ने शहरों नगरों नगरों घूम के अपने उपदेशों को दिया। जब उन्हें बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसको हम लोग महाधर्म निष्क्रमण कहते हैं। महाधर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। और जब बुद्ध ने अपना घर छोड़ा था, उसे बौद्ध साहित्य में महापरिग्रमण के नाम से जाना गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई, यानी कि कुसुमपुर नगर में उनकी मृत्यु हुई थी, उससे पहले वो नगरों द्वारों गलियों घूमते घूमते केवल सत्य के ज्ञान की खोज कर रहे थे और सत्य के ज्ञान के लोगों को बता रहे थे, उनको समझा रहे थे। उनकी शिक्षाएं क्या थी? उनकी शिक्षाओं का मूल उद्देश्य यही था, मूल मंत्र यही था कि अगर हमें दुख है तो इसका कारण हम स्वयं हैं, क्योंकि मनुष्य की तृष्णा, मनुष्य की ईर्ष्या, मनुष्य की लालसा ही उसे दुख के मार्ग पे ले जाती है। यहाँ तक कि अगर जो मनुष्य चाहता है उसे पूरा प्राप्त कर भी ले, फिर भी वो इसके लिए पछताते ही रहता है कि उसे और भी कुछ मिल जाए। यानी कि मनुष्य की लालसा ही सभी दुखों का कारण होता है। अगर मनुष्य ये लालसा, ये तृष्णा छोड़ दे तो उन्हें सारे दुख से निदान मिल जाएगा। उन्होंने मानवता की दुहाई दी, उन्होंने दयालु होने के लिए लोगों से रिक्वेस्ट किया था। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा था कि पशुओं पर भी दया दिखानी चाहिए। उन्होंने सिंपल सा बताया था कि अगर कोई उनके जो उद्देश्य है, उनके जो दी गई शिक्षाएं हैं, उनको बस इसलिए नहीं ग्रहण करे क्योंकि महात्मा बुद्ध ने ये बात बोली है, बल्कि उसे अपने जीवन में चरितार्थ करे, उसके मूल रहस्यों को समझे, उसके बाद वो उससे एक्सेप्ट करे, अपने जीवन में लाए। इससे जुड़ी एक तीसा गौतमी की कहानी है, जिसके बारे में मैं चाहूंगी आप लोग को सुनाना। तीसा गौतमी एक निर्धन महिला थी। एक ऐसी महिला थी जिसने अपने पुत्र को
खो दिया, मतलब कि उसका पुत्र मर गया। बेचारी इस शोक से पूरे नगरे नगरे द्वारे द्वारे घूम रही थी। जो व्यक्ति उससे मिलता था उससे वो वही बोलती थी कि क्या तुम मेरे बच्चे को जिंदा कर सकते हो, तुम कोई मेरे पुत्र को जिंदा कर दो। एक भला हो आदमी का, उसने उस महिला को गौतम बुद्ध के पास ले गया। गौतम बुद्ध ने उस महिला से बोला, ठीक है माता, मैं तुम्हारे पुत्र को जिंदा कर दूंगा, वो जीवित हो जाएगा, पर इसके लिए मुझे सरसों के कुछ बीज चाहिए। वो खुश हो गई, पर जैसे ही वो जाने लगी तो भगवान बुद्ध ने रोका और उनसे पूछा कि वो बीज उस परिवार का होना चाहिए जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। अब वो बेचारी हर नगर जा रही थी, हर द्वार जा रही थी, हर घर पर जा रही थी, लेकिन उसे ऐसा कोई इंसान ना मिला हो, ऐसा कोई परिवार ना मिला हो जिसमें किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसी के दादा, किसी की दादी, किसी का पिता, किसी की माँ, किसी की पत्नी, किसी का पति, किसी का संतान, किसी के चाचा, किसी की चाची, किसी का भाई बहन, किसी ना किसी की उस परिवार में मृत्यु हुई ही थी। अब आप बताइए गौतम बुद्ध इस महिला को क्या संदेश देना चाहते थे, उसे वो क्या शिक्षा देनी चाहते थे? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं अपनी अगली वीडियो में आपको इसका आंसर बताऊंगी कि महात्मा बुद्ध का देने का, उसे बताने का क्या प्रयोजन था। इसके बाद हम दूसरी बात चलते हैं उपनिषद के बारे में। जब समाज में परिवर्तन हो रहा था, चारों ओर बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था, तो ब्राह्मण धर्म पीछे हटने लगा था, ब्राह्मण धर्म पीछा हो रहा था। तो क्या हुआ उस समय, तो उन लोगों ने उपनिषद का मतलब है कि गुरु शिष्य के सामने, जो गुरु शिष्य को अपनी शिक्षा देता है उसको हम उपनिषद कहते हैं। यानी कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ हुआ कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना। ये उपनिषद गुरु शिष्य परंपरा को बताता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि उपनिषद ने क्यों इतना ऐसा मकाम हासिल किया। जब ब्राह्मण धर्म पीछे हो रहा था तो बहुत से चिंतक जो थे, बहुत से विद्वान जो थे, उनको उठाने में, अपने हिंदू धर्म का सपोर्ट करने में, ब्राह्मणों का प्रतिष्ठा फिर से पुनः प्राप्त करने में लगे हुए थे। सबका ये मानना था कि मृत्यु के बाद भी कुछ है जो स्थायी है, जो निराकार है, यानी जो सर्वभौम है। पर वो क्या है इसका पता लगाना उनको चाहिए था कि ये क्या है, आखिर कौन है। मृत्यु के बाद भी कुछ स्थायी रहता है और जो स्थायी है वही परम ब्रह्म है, वही सर्वभौम है। ऐसे ही चिंतकों के एक उपनिषद में छंदो उपनिषद है, जिसमें एक बुद्धिमान भिखारी की एक कहानी का चर्चा किया गया है। मैं आपको सुनाती हूँ, सुनिए। दो ऋषि मुनि थे जो सर्वभौम आत्मा निराकार प्रभु की, परमात्मा की पूजा करते थे। वो दोनों खाने के लिए बैठे, खाने पर जा रहे थे, तब तक अचानक से भिखारी आ गया। उसने बोला कि मुझे कुछ दे दो। दोनों ऋषियों ने कहा हमारे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। तो उस भिखारी ने बोला, अच्छा ऋषि गण, आप ये बताइए आप किसकी पूजा करते हैं? तो ऋषियों ने बोला कि मैं सर्वभौम की पूजा करता हूँ, सर्वभौम ब्रह्म की, परमात्मा की पूजा करता हूँ। तो भिखारी ने बोला, यानी कि आप उस ईश्वर की पूजा करते हैं जो पूरे विश्व में निवास करता है, वो हर एक कण में निवास करता है। तो दोनों ऋषियों ने बोला कि जी बिल्कुल सही आपने बताया। तो उस भिखारी ने बोला, यानी कि वो मेरे अंदर भी है, और मैं अगर आपसे कुछ मांग रहा हूं तो यानी कि वो सर्वभौम जो ईश्वर की आप प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं, वो आपसे मांग रहा है। और अगर आप मुझे ना कह रहे हैं, यानी कि आप उस ईश्वर को ना कह रहे हैं। तो दोनों ऋषियों को इस ग्लानि हुई, इस बात का पछतावा किया, और उस भिखारी को उन्होंने क्षमा याचना करके भोजन ग्रहण करने को दे दिया। अब आप ये बताइए, वो बुद्धिमान भिखारी उस ऋषियों को क्या शिक्षा देना चाहता था? वो क्या बता रहा था उनको? जो भी बता रहा था, आप अपनी सोच समझ के ये भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि आखिर उसका क्या उद्देश्य था। दूसरा, महात्मा बुद्ध ने उस महिला को क्या शिक्षा देना चाहा, ये दोनों का जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, तब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इनका आंसर बताऊंगी। अब उस समय जब उपनिषद की प्रधानता चल रही थी,
तो बौद्ध और जैन साहित्य तथा भारतीय दर्शन में भी 6 दर्शनों का स्थापना हुआ था। सॉरी, वो 6 दर्शन थे: वैशिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांता, या उसे उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। और इन 6 दर्शनों की रचना क्रमशः ऋषि कनद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी तथा व्यास ने की थी। इसका प्रमाण हमें जर्मन के एक पुरातत्वविद, भारतविद, जो यहाँ पर आया था भ्रमण करने के लिए, मैक्स मूलर ने भी बताया है। उसकी भी यात्रा वृतांत में, उसके भी पुस्तक से हमें इस बात का ज्ञान प्राप्त होता है कि उस समय भारतीय समाज में 6 दर्शन का, यानी 6 दर्शनों की प्रधानता थी। भले ही ये 6 दर्शन एक दूसरे से भिन्न थे, लेकिन इनका मूलाधार, इनका जो नींव था, इनका जो आधारभूत चीज थी, वो वस्तु बिल्कुल सेम थी। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं जैन धर्म की ओर। जैन धर्म, जिसके प्रवर्तक महावीर स्वामी थे, जिसको वर्धमान भी कहा जाता है, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थक माने जाते हैं, उन्होंने भी जैन धर्म को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान दिया था। परंतु जैन धर्म की इतनी कठोर व्यवस्था थी कि वो साधारण जनता तक नहीं पहुंच पाई। मतलब कि महावीर ने जैन धर्म के लिए बहुत ही सख्त कानून बनाए थे। उन्होंने साफ कहा था कि प्रत्येक प्राणियों को जीने का अधिकार है, वो चाहे जानवर हो चाहे वो इंसान हो, सबको जीना है। और यानी कि हम लोग किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से पशु वध या पक्षी वध या किसी जीव जंतु को नहीं मार सकते हैं। चोरी वर्जित थी पूरी तरह से, वो लोग चोरी नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि जैन धर्म के लोग हर एक चीज का, यहाँ तक कि अपने वस्त्र का भी निरादर कर चुके थे। मतलब कि संसारिक मोह माया, इवन वस्त्र को भी, यानी कपड़े को भी वो लोग त्याग चुके थे। नग्न होकर वो लोग भगवान की आराधना करते थे, जो आम जनता के लिए पॉसिबल नहीं था। किसानों को खेती करने के लिए कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए खाद देने पड़ते थे। जो पशु आखेटक थे, जो पशुओं की बलि चढ़ाते थे, जो पशुओं का शिकार करते थे, उन लोगों के लिए भी ये सही नहीं था। आम जनता लोग भी निर्वस्त्र होकर तो कोई पूजा नहीं कर सकता था। तो ऐसे लोगों ने उन भिक्षुओं को बस दान देने का फैसला किया। अगर कोई जैन धर्म को माना तो वो ज्यादातर व्यापारी लोग थे जिन्होंने जैन धर्म को एक्सेप्ट किया। इसके अलावा जैन धर्म गुजरात में, उत्तर पश्चिम भाग में यहाँ पर प्रफुल्लित हुआ। वहां पर कुछ हम लोगों को मठ और संघों का और विहारों का वर्णन भी मिलता है। इसके अलावा जैन धर्म प्राकृत भाषा में लिखी गई थी, तो आम जनता तक तो उनकी भाषा पहुंच पाई, लेकिन जो इनके सख्त कानून थे, इतने ज्यादा सख्ती जो थी, वो आम जनता को भली भांति प्रसन्न नहीं कर पाई। यानी कि जैन धर्म जो था वो विकसित तो हुआ, लेकिन उसको उतनी उत्कृष्टता नहीं मिल पाई जितनी कि बौद्ध धर्म को मिली थी। क्योंकि बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध ने साफ बोला था, ये मध्यम मार्गी थे। यानी कि मैं उनके जीवन से एक रिलेटेड एक घटना बताती हूँ। जब गौतम बुद्ध 24 साल के थे, तभी वो घर से निकल गए थे सत्य के ज्ञान की खोज के लिए। और जब वो ज्ञान की खोज मिल रहा था, तो उन्होंने 2-3 ऋषियों की संगति ली। सबने मिलकर घनघोर तपस्या किया। ऐसा तपस्या किया जिसमें फल, पानी, सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, परंतु फिर भी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। अधबड़े टाइप के हो गए थे वो। तब एक सुजाता नामक स्त्री से उन्होंने खीर खाई और अपना जो तपस्या था उसको खत्म किया। तब वहां से कुछ ऋषिगण जा रहे थे। उन्होंने बोला कि वीणा के तार को इतना जोर से मत खींचो कि वो टूट जाए, और इतना लूज भी मत करो कि उससे आवाज ना निकले। ये बात महावीर स्वामी को बहुत ही भाई। उसके बाद उन्होंने ये सारे तामझाम से छुटकारा पाया और बोधि वृक्ष के, जो बोध गया में है, पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने तपस्या शुरू की, और इस प्रकार उनको ज्ञान प्राप्ति हो गया। वो सिंपल से मध्यम मार्गी थे, यानी कि वो उनके द्वारा जो दी गई शिक्षाएं थी
वो सारे, चाहे वो संन्यास आश्रम में हो, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में हो, चाहे वो ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, चाहे वो वानप्रस्थ आश्रम में हो, किसी भी उम्र के किसी भी लोग को वो आसानी से ग्रहण कर सकते थे। इस तरह की शिक्षा गौतम बुद्ध ने दी थी और उनकी भी शिक्षाएं प्राकृत भाषा में होने के कारण और सरल होने के कारण लोगों के बीच में ज्यादा खिली, ज्यादा फैली और ज्यादा लोग उनसे संपर्क करना चाहे, क्योंकि गौतम बुद्ध एक तो सरल थे और उनकी द्वारा दी गई शिक्षाएं भी सरल थी। अब इसके बाद हम चलते हैं संघ के तरफ। संघ क्या होता है? ये संघ गौतम बुद्ध और महावीर दोनों ने बताया था कि अगर सत्य की प्राप्ति करना है तो आपको घर त्याग करना ही होगा। उन लोगों का साफ मूल मंत्र था, अगर आप सत्य चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में प्रसन्नता चाहते हैं, मोक्ष की कामना है, तो आपको घर त्याग देना होगा। तो ऐसे स्त्री पुरुष, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने घर त्याग दिया, वो कहाँ रहेंगे? तो वो इसी संघ में रहते थे, ध्यान करते थे, अपने लोगों के बारे में ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक दूसरे से चर्चाएं करते थे, संघों के नियम का पालन करते थे। स्त्रियों के लिए अलग व्यवस्था थी, पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था था। वहां पर विदेशी लोग भी आते थे। वहां के संघ के लोकाचार्य को, वहां के वातावरण को देखकर अनेकों उपन्यास लिखी गई, अनेकों पुस्तकें लिखी गई, अनेकों टीकाएं लिखी गई, अनेकों पीटक थे जिसमें हम लोगों को इन सब की चर्चाएं मिलती है, इन सब के बारे में पता चलता है। जीवन बहुत ही सादा रहता था। संघ के लोग की जीवन बहुत ही सादा। दिन भर में एक प्रहर में, मतलब कि दिन के किसी एक टाइम में वो लोग जाते थे भिक्षा मांगने के लिए। 5 घर गए, 5 घर में से किसी भी घर से मिला तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो उस दिन वो खाना नहीं खाते थे। मिला तो ही खाते थे, नहीं मिला तो नहीं खाते थे। बदले में पूरे लोग को जाकर ज्ञान, विज्ञान, सत्य क्या है, मोक्ष क्या है, इन सब की शिक्षाएं देते थे। तो संघ के लोग का जीवन बहुत ही सरल था। अगर इसमें कोई आना चाहता था, यानी कि सपोज अगर दास आना चाहता है तो उसे अपने मालिक से दास्ता अपनी मुक्त करवा कर आ सकता है। अगर कोई सेवक आता है तो उसको अपने स्वामी से आज्ञा लेनी पड़ती थी। अगर व्यापारी मंत्री आते थे तो उन्हें राजा से आज्ञा लेनी पड़ती थी। अगर कोई पत्नी आती थी तो उन्हें अपने पति से आज्ञा लेकर आना पड़ता था। तो इस तरह से वो लोग अपने कर्ज से मुक्त होकर इस आश्रम में आ सकते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबके लिए संघ के दरवाजे खुले हुए थे। अब हम चलते हैं विहार की तरफ। विहार क्या था? ऐसे तो बौद्ध और जैन धर्म के लोग हमेशा भ्रमण करते रहते थे, एक जगह से दूसरे जगह, दूसरी जगह से तीसरे जगह ज्ञान प्रचार करने के लिए। तो जब बारिश की टाइम आती थी, जब वर्षा ऋतु आता था, उस समय यात्राएं करना सुलभ नहीं थी, काफी कठिन होता था उन लोगों को यात्रा करने में। तो उस समय वो लोग क्या करते थे कि पर्वतों को ढाल बनाकर, या राजा के द्वारा कोई भूमि मिली हुई है उस पर ईंटों के, लकड़ियों के या घास फूस जो मड के घर होते हैं उस तरह का बनाकर वो लोग रहा करते थे। तो उसे ही विहार कहा जाता है। लेकिन जैसे जैसे समय परिवर्तित होने लगा, आगे बढ़ता चला गया, तो लकड़ियों के घर जो थे वो ईंटों के घरों में परिवर्तित हो गए। यानी कि विहार ईंटों से बनने लगे, उसमें सीमेंट लगने लगा, प्लास्टर लगने लगा। वो अपनी इच्छा अनुसार, अपने आवश्यकता अनुसार वहां पर व्यवस्थित करने लगे, व्यवस्थाएं रखने लगे। इस तरह से वो लोग अपने काम करते थे। यानी कि हम समझे संघ के बारे में, तो वैसे स्त्री पुरुष जो सत्य के ज्ञान की खोज में बाहर निकलते थे, तो वो संघ एक ऐसा जगह था जहां पर वो लोग एकत्रित होकर सत्य और ज्ञान का पता लगाते थे, यानी ध्यान करते थे। विहार क्या था? तो ऋतु, जब वर्षा ऋतु शुरू हो जाती थी तो उस समय आवागमन करने के लिए सुलभ साधन नहीं थे, यानी कि उन लोगों को यात्राएं करने में बहुत दिक्कत होती थी। इसलिए वो लोग क्या करते थे, एक जगह अपना सुरक्षित कर लेते थे, वहां पर वो लोग इकट्ठा होकर रहते थे वर्षा ऋतु खत्म होने तक। उसके बाद पुनः वो लोग अपना यात्राएं करना शुरू कर देते थे। अब हम आते हैं आश्रम के बारे में। क्या है ये आश्रम?
हमारे ब्राह्मण ग्रंथ में या हमारे वेदों में, उपनिषदों में, उस सब में आश्रमों का जिक्र किया गया है। ये आश्रम 4 प्रकार के होते हैं। पहला ब्रह्मचार्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास। ब्रह्मचार्य आश्रम उस आश्रम को कहा जाता था जहां पर ज्ञान की प्राप्ति होती थी, अर्थात बच्चे गुरु के पास आश्रम में जाते थे और ज्ञान की प्राप्ति करते थे, उसे ब्रह्मचर्य कहा गया है। गृहस्थ, जहां बच्चों की शादी हो जाती थी, जहां वो अपने समाज का निर्माण करते थे, जहां वो अपने परिवार को विकास करते थे, उसे गृहस्थ आश्रम कहा गया। वानप्रस्थ आश्रम, सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर चल जाना, ये वानप्रस्थ आश्रम हुआ कि हम अपने घर का त्याग कर दिए और सत्य की खोज के लिए हम लोग बाहर चले गए। अब सन्यास आश्रम क्या होता था? तो सन्यास आश्रम होता था पूरे विश्व की वस्तुओं को छोड़ देना, हर एक चीज को हटा देना, मतलब कि सब कुछ छोड़कर भगवान के सेवा में लीन हो जाना, सत्य को खोजना और भगवान से प्रार्थना में पूरी तरह से अपना तन मन धन दे देना। ये होता था सन्यास। एक सन्यासी का जीवन, जो भीख मांगकर जीवन अपना जीता था, वो होता था सन्यासी का जीवन। इस तरह से हमारे परिवार, हमारे जो ब्राह्मण समाज था, हमारा जो हिंदू समाज था, उसमें 4 आश्रमों को, 4 जीवनों को बताया गया है। ये 4 आश्रम 4 जीवन के बराबर होते थे, जिसके द्वारा हम लोग हर एक चीज को उसके अकॉर्डिंगली पा सकते थे, ले सकते थे। अब गाइस, इस लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा? तो इस लेसन में सबसे पहले हमने बुद्ध के बारे में जाना। बुद्ध कौन थे? बुद्ध इतना फेमस क्यों हुए? उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना क्यों की? उसके बाद हमने जाना तीसा गौतमी की कहानी, और इससे बुद्ध ने क्या शिक्षा दी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में करके लिखना है, मुझे बताना है। उपनिषद के बारे में जाना कि उपनिषद क्या थे, उनका यूज क्यों हुआ, उनका बनाया क्यों गया, उससे हमें क्या शिक्षाएं मिली, ये सारी चीजें हमने जाना। बुद्धिमान भिखारी ने उपनिषद सार्वभौम ब्रह्म आत्मा के बारे में दोनों ऋषियों को क्या बताया, ये हमने जाना। जैन धर्म के बारे में जाना, जैन धर्म की नीतियों के बारे में जाना, उनके परिवेशों के बारे में जाना, संघ विहार के बारे में जाना और साथ में आश्रम व्यवस्था के बारे में जाना। इस चैप्टर में आपको बस इतना ही पढ़ना है। ये बात अलग है कि बुद्ध से जुड़ी हुई बहुत सी बातों को आपको अभी बताया नहीं गया है, क्योंकि 6th चैप्टर में 6th में जो नए प्रश्न और नए विचार हैं, उसमें बुद्ध के जीवनी के बारे में बहुत डिटेल में नहीं बताया गया है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी जैसे जैसे हमारा लेसन आगे बढ़ते चला जाएगा, हमारा क्लास आगे बढ़ता चला जाएगा, आपको बुद्ध के बारे में, आपको जो महावीर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाएगी। पर इस चैप्टर में हमको बस इतना ही जानना था। ये चैप्टर 6 का जो एनसीईआरटी बुक है हिस्ट्री की, वो आपको केवल उसके बारे में बता रहा है, समझा रहा है कि ऐसा कोई इंसान था, ऐसे कुछ चीज थे, वो क्या थे, वो उससे आप फैमिलियर हो जाइए, क्योंकि आने वाले जो चैप्टर्स हैं, आने वाले जो क्लासेस के सब्जेक्ट हैं, वो इससे और थॉरली हम उसमें और ज़्यादा पढ़ेंगे और ज़्यादा जानकारी लेंगे। बस इसमें हमें सारी चीज़ों से फैमिलियर होना है। होप गाइस ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो और आपके सिविल्स एग्जामिनेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी रखती है। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बेल बजा दीजिए। फिर मिलेंगे गाइस नए चैप्टर में, नए क्लास में, नए इंफॉर्मेशन के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, अच्छे से रहिए, मास्क पहनिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। थैंक यू।